Okay, last time I told you about pancreas, and today we will discuss about adrenal gland. Now, first of all, where these adrenal glands are located. So, basically, adrenal glands are two in number, means they are in pair. Pair of adrenal glands, one above each kidney. मिसाल के तौर पे ये हमारे पास ये जो दो किडनी हैं, एक राइट किडनी है और एक कौन सी किडनी है, ये लेफ्ट किडनी। इन राइट और लेफ्ट किडनी पर एक एक एड्रिनल ग्लैंड जो है वो क्या होता है, मौजूद होता है। राइट एड्रिनल ग्लैंड राइट किडनी पर और लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड जो है वो लेफ्ट किडनी। शेप अगर इसकी देखें तो आपको ये एड्रिनल ग्लैंड जो है वो मोर और लेस जो है वो ट्रायंगुलर शेप में जो है वो आपको ये मिलेगी। तो ये हो गया एड्रिनल ग्लैंड के नंबर कितने हैं इसके, 2। एंड वेयर इट इज लोकेटेड अबव, दे आर लोकेटेड अबव किडनी। अच्छा, उसके बाद हम देख लेते हैं कि अगर हम एक एड्रिनल ग्लैंड को हटा दें, यहाँ से रिमूव करें किसपे से, किडनी पर से, और इसकी स्ट्रक्चर को थोड़ा ब्रॉडली जो है वो देखें, तो एड्रिनल ग्लैंड को जो है वो आप दो पोर्शन में, या केपी के बुक की जो बुक है वो कह रही है कि एड्रिनल ग्लैंड को आप दो टिश्यूज के अंदर जो है वो क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। आपकी जो फेडरल बोर्ड की बुक है वो दो पोर्शन कह रही है, जबकि केपी के बोर्ड की बुक जो है वो क्या कह रही है, इसको आप दो टिश्यूज के अंदर डिवाइड कर सकते हो। अब ये जो आउटर टिश्यू है, दिस आउटर टिश्यू इज कॉल्ड एड्रिनल कॉर्टेक्स। आउटर साइड पर जो टिश्यू है, दिस इज कॉल्ड एड्रिनल कॉर्टेक्स। एंड दिस सेंट्रल वन जो इनर है और ये सेंटर के अंदर है, दिस इज कॉल्ड एड्रिनल मेडुला। दिस इज एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड दिस इज एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल कॉर्टेक्स इज आउटर एंड एड्रिनल मेडुला इज इनर। लेकिन एक बार याद रखिएगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है ये ज्यादा एरिया इसने कवर किया हुआ होता है, एड्रिनल मेडुला का एरिया जो है वो क्या होता है, थोड़ा कम होता है। अब अगर हम बात करें इनकी हार्मोन्स की, कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होते हैं और एड्रिनल मेडुला से जो है वो कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स की अगर बात करें तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एड्रिनल कॉर्टेक्स को जो हार्मोन सीक्रेट करने के लिए मैसेज देता है, वो देता है आपका जो है वो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। एड्रिनल लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन रिलीज होता है, और ये आकर एड्रिनल ग्लैंड को मैसेज देता है कि वो क्या रिलीज करे, अपने हार्मोन रिलीज करे। अच्छा, उसके बाद एड्रिनल ग्लैंड से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, जितने भी एड्रिनल ग्लैंड से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, उनकी नेचर क्या है, उनकी नेचर स्टेरॉइड, मतलब वो लिपिड्स के बने हुए होते हैं, तमाम के तमाम स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं। और जितने भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन रिलीज होते हैं, इन हार्मोन्स को हम कलेक्टिवली कहते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। इनको हम क्या कहते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और कॉर्टिकॉइड। सही ना, जितने भी हार्मोन रिलीज हो रहे हैं इनको हम कह रहे हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, और इनको हम कह रहे हैं या कॉर्टिकॉइड। अब देखो, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में कौन कौन से हार्मोन आ जाते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में आ जाते हैं सबसे पहले तो मिनरल कॉर्टिकॉइड्स। मिनरल कॉर्टिकॉइड डिफरेंट टाइप के होते हैं, जिसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो कौन सा है, वो है एल्डोस्टेरोन। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, वो है एल्डोस्टेरोन। इसी तरीके से जो दूसरा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन है उसको हम कह रहे हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी डिफरेंट है, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो कौन सा है, वो है कॉर्टिसोन। इसके अलावा एक सेक्स हार्मोन भी रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं एंड्रोजन। तो ये तीन हार्मोन हैं, एंड दीस थ्री हार्मोन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। इन तीनों हार्मोन को मिलाकर हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अच्छा, अब हम देख लेते हैं यहाँ पर जो डिटेल में हम बात करेंगे, एल्डोस्टेरोन की बात करेंगे, कॉर्टिसोन की बात करेंगे और एंड्रोजन की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि ये एल्डोस्टेरोन जो है ये कब सीक्रेट होता है आपके बॉडी में। वैसे तो हमारे थोड़ा थोड़ा एल्डोस्टेरोन सीक्रेट होता ही रहता है, लेकिन किस वक्त एल्डोस्टेरोन जो है वो ज्यादा सीक्रेट होगा, किस वक्त एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वो एल्डोस्टेरोन ज्यादा सीक्रेट करना शुरू करेगा। तो व्हेन दिस हार्मोन इज सीक्रेटेड, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो हार्मोन सीक्रेट होता है, सॉरी एल्डोस्टेरोन जो सीक्रेट होता है, जो एल्डोस्टेरोन सीक्रेट हो रहा है, तो सबसे पहले तो ये जब रिलीज होगा वैन, अगर मैं यहाँ बात वैन की करूं तो लो सोडियम, जब आपके ब्लड में या जब आपके बॉडी के अंदर सोडियम का लेवल लो होगा तो उस वक्त जो है ये एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा। जब आपका ब्लड प्रेशर जो है वो लो होगा तब भी ये हार्मोन सीक्रेट होगा, और उसके साथ अगर पोटेशियम लेवल जो है वो क्या होगा, हाई होगा, तो ये हार्मोन ज्यादा क्या होगा, सीक्रेट होगा। दो चीजें आप यहाँ पर देखें, लो हो रही है
और एक चीज क्या हो रही है, हाई हो रही है। अच्छा, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको फेडरल बोर्ड की बुक में नहीं मिलेगी, ये इन्फॉर्मेशन आपको केपीके बोर्ड की बुक ने जो है ये इन्फॉर्मेशन दी है। फेडरल बोर्ड की बुक तो सिर्फ इतनी सी बात कह रही है कि ये आपके एल्डोस्टेरोन जो है वो आपके मिनरल्स के लेवल को या सॉल्ट जो है वो सॉल्ट के लेवल को क्या करता है, ये रेगुलेट करता है। अच्छा, अभी तक देखें, ये चीजें जब हुई तो क्या सीक्रेट हुआ, जब ये चीजें हुई तो सीक्रेट क्या हो रहा है, सीक्रेट हो रहा है एल्डोस्टेरोन। अब ये एल्डोस्टेरोन काम क्या करता है, हम देखेंगे इस एल्डोस्टेरोन का काम क्या है। मेन तो इसका फंक्शन यही है कि ये सोडियम लेवल को क्या करेगा, मेंटेन करेगा। तो अभी देखिए, जब हमने एक्सक्रीशन पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था कि ये आपका नेफ्रॉन है, ये आपका नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन में आपको बताया प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल रूपोपेनले, और ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये कलेक्टिंग। सबसे पहले तो एक बात याद रखो कि ये जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, यहाँ पर कुछ सोडियम और पोटेशियम पंप लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, सोडियम और पोटेशियम पंप। आपने पढ़ा होगा कि सोडियम और पोटेशियम पंप जो है वो आपके नर्व इम्पल्स में, जब मैंने आपको बताया था कि न्यूरॉन पर भी जो है वो सोडियम और पोटेशियम पंप होते हैं। इन द सेम इसी तरीके से सोडियम और पोटेशियम पंप जो है वो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पर भी मौजूद होते हैं। इन सोडियम और पोटेशियम पंप का काम क्या होता है, इन सोडियम और पोटेशियम पंप का काम ये होता है कि ये सोडियम और पोटेशियम पंप क्या करते हैं, जब आपके फिल्ट्रेट से, यानी इस नेफ्रॉन से जब फिल्ट्रेट पास हो रहा होता है, आपको पता है नेफ्रॉन में जब ये हमारा पास हो रहा है, इसको हम फिल्ट्रेट कह रहे हैं। जब इसमें से रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी, यहाँ पर आकर ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यूरिन में। तो इस फिल्ट्रेट से सोडियम को बाहर फेंकता है, इस फिल्ट्रेट से सोडियम और पोटेशियम क्या करते हैं, बाहर फेंकते हैं, और पोटेशियम को बाहर से कहाँ डालते हैं, पोटेशियम को बाहर से कहाँ डालेंगे, अंदर। तो ये काम किसका है, ये काम है सोडियम और पोटेशियम पंप। तो मैंने आपको क्या बताया, सोडियम और पोटेशियम पंप फिल्ट्रेट से सोडियम को बाहर फेंक रहे हैं, तो इसका मतलब सोडियम का लेवल आपको ब्लड में हाई कर रहे हैं, और पोटेशियम को कहाँ डाल रहे हैं, ये फिल्ट्रेट, इस लेवल को नॉर्मल कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी वजह से आपके ब्लड के अंदर सोडियम का लेवल बहुत कम हो जाता है, तो एल्डोस्टेरोन क्या करेंगे, एल्डोस्टेरोन जो है वो, एल्डोस्टेरोन नॉर्मली जो है वो सोडियम, इसके जो सोडियम और पोटेशियम पंप है ना, इनको इंक्रीज कर देंगे। ये जितने ज्यादा इंक्रीज होंगे उतना ज्यादा जो है वो आपका सोडियम जो है वो ब्लड के अंदर क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा जो है वो। तो इसका फंक्शन, मेन फंक्शन जो है वो एल्डोस्टेरोन का क्या हो गया, एल्डोस्टेरोन का मेन फंक्शन ये हो गया, काम क्या हो गया कि जो है वो सोडियम के लेवल को जो है वो ब्लड के अंदर अपटेक होने में क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर सिर्फ इसका एक ही फंक्शन लिख रहा हूँ, और भी फंक्शन है इसके, ऑफ एल्डोस्टेरोन। तो ये क्या करता है, अपटेक ऑफ सोडियम, सोडियम की अपटेक को जो है वो क्या है, बढ़ाता है। कहाँ से, नेफ्रॉन से। और आपको पता है जब सोडियम की अपटेक होगी नेफ्रॉन से, तो सोडियम के साथ फिर पानी भी तो जाएगा ना। सोडियम जब मूव करेगा तो सोडियम के पीछे पीछे क्या जाएगा, पानी भी जाएगा। तो नॉर्मली क्या होगा, उससे क्या होगा, आपके ब्लड के वॉल्यूम को भी मेंटेन कर देता है। जब आपके ब्लड के वॉल्यूम को मेंटेन करता है तो ब्लड प्रेशर को भी फिर क्या कर देता है, नॉर्मल कर देता है। क्योंकि आपको पता है कि एल्डोस्टेरोन जो है, मैंने भी आपको बताया कि कब सीक्रेट होता है, जब ब्लड प्रेशर लो होता है। लेकिन जब सोडियम आपके ब्लड में जाएगा तो सोडियम के साथ क्या जाएगा, वाटर भी जाएगा, तो वॉल्यूम नॉर्मल हो जाएगा, तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। फिर पोटेशियम लेवल हाई होगा ब्लड में, तब भी एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा, तो वो क्या होगा, पोटेशियम को दोबारा ब्लड से किस में डाल देगा, फिल्ट्रेट। इस तरीके से ये चीजें क्या होंगी, मेंटेन। तो इट वाज ऑल अबाउट एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन के बाद दूसरी बात करते हैं हम किसकी, ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स की। दूसरा जो हार्मोन रिलीज होता है, सेकंड हार्मोन व्हिच बिलोंग टू कोर्टिकोस्टेरॉइड इज ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स, glucocorticoid and it is also called cortisone. What is the function of glucocorticoid? देखो ग्लूकोकोर्टिकॉइड कब रिलीज होता है, ग्लूकोकोर्टिकॉइड रिलीज होता है जब आप मतलब अगर इसकी बात करें, इसको हम कोर्टिसोन भी कह सकते हैं ना, तो ये रिलीज कब होगा, तो ये रिलीज होगा जब स्ट्रेस में, जब आप स्ट्रेस में होते हैं। देखो बहुत ज्यादा आपको कोल्ड है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई हो गया है, कोई इन्फ्लामेशन हो गई है, तो ये तमाम चीजें क्या हैं, तमाम चीजें आपके लिए स्ट्रेस है, स्ट्रेस में रिलीज होगा।
इसके अलावा अगर कोई इन्फ्लामेशन है तो इन्फ्लामेशन में भी जो है वो क्या होगा, ये रिलीज होगा। कोई फीवर है, आपको बुखार है, तो उस वक्त भी क्या होगा, इसका लेवल जो है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब इसका लेवल बढ़ जाएगा तो इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, कोर्टिकोसोन का। तो एक फंक्शन तो ये है इंक्रीज ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। आपके ब्लड में क्या करेगा, ये ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज करेगा। तो आपको पता है कि ग्लूकोज का लेवल कौन इंक्रीज करता है ब्लड में, एक तो ग्लूकागोन भी रिलीज करता है। ग्लूकागोन क्या करता है, ग्लाइकोजन को तोड़ देता है किसमें, ग्लूकोज में, और वो ग्लूकोज किसको दे देता है, आपके ब्लड। लेकिन ये जो कोर्टिसोन है, ग्लाइकोजन को तो तोड़कर ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा ही, लेकिन उसके साथ क्या करता है, ये जो प्रोटीन होता है हमारे मसल्स के, जो प्रोटीन है उनको भी ब्रेक डाउन कर देगा किसमें, उनको भी ब्रेक डाउन कर देगा किसमें, ग्लूकोज में। तो ये ग्लूकोज का लेवल कंटिन्यू आपके ब्लड में क्या करेगा, हाई करेगा, क्योंकि स्ट्रेस लेवल में आपको न्यूट्रिशन की सप्लाई जो है वो नॉर्मल होती है, तो इस वजह से ये क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है, ये हाई करता है किसमें, आपके ब्लड में। सही है। अब ब्लड में ये मतलब ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज लेकर आ रहा है, ये स्पेशल क्यों है, ये स्पेशल इस वजह से कि ये ग्लूकोज को जो ब्लड में लेकर आ रहा है वो प्रोटीन को भी ब्रेक डाउन करके किसमें ब्रेक डाउन कर देता है, ग्लूकोज के अंदर ब्रेक डाउन करता है। जब इन्फ्लामेशन हो जाती है, कुछ चोट लग जाती है, आपको इन्फ्लामेशन हो जाती है, तब भी जो है ये क्या होता है, ये ज्यादा रिलीज हो जाता है। ठीक, इन्फ्लामेशन में ये रिलीज होगा, फिर क्या करेगा, ये आपकी जो है इन्फ्लामेशन को क्या करता है, कम करता है। हिस्टामिन को इनएक्टिव कर आपकी इन्फ्लामेशन को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। WBC को इनएक्टिव करके। अच्छा, ये काम हो गया इसका, किसका, कोर्टी, इसको जो है वो कोर्टिसोन का हमने फंक्शन जो है वो पढ़ लिया। इसके बाद एंड्रोजन। अब एंड्रोजन बेसिकली क्या है, इट इज अ सेक्स हार्मोन। एंड्रोजन बेसिकली क्या है, ये सेक्स हार्मोन है। ये सेक्स हार्मोन दोनों में रिलीज होता है, मेल में भी रिलीज होता है और किस में रिलीज होता है, फीमेल में भी जो है वो रिलीज होता है। अच्छा, एक और बात याद है, मेल में जो ये रिलीज होता है बिफोर प्यूबर्टी, मेल के अंदर ये बिफोर प्यूबर्टी जो है वो होता है। लेकिन जब प्यूबर्टी आ जाती है तो इसका फंक्शन कौन ले लेता है, इसका फंक्शन ले लेता है टेस्टोस्टेरोन, जो कि कहां से रिलीज होता है, जो कि टेस्टिस से जो है वो रिलीज होता है। ठीक है, प्यूबर्टी में तो इसका काम कौन करता है, इसका काम, इसकी जगह पर टेस्टोस्टेरोन काम करता है। और फीमेल में ये जो एंड्रोजन होता है, फीमेल में ये एंड्रोजन कन्वर्ट हो जाता है फीमेल सेक्स हार्मोन में, जिसको हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोजन। लेकिन अगर बहुत ज्यादा एंड्रोजन फीमेल में रिलीज होगा तो फीमेल के अंदर भी कुछ मैस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक आ सकते हैं। तो ये तो हमने बात करी किसकी, इन तीन हार्मोन्स की। और ये तीन हार्मोन्स जो हैं वो कब सीक्रेट होते हैं, और स्पेशली 2 हार्मोन्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये क्या कहना चाहिए कि सीक्रेट होने के बाद ये क्या क्या काम करते हैं, किन सिचुएशन में ये ज्यादा सीक्रेट होते हैं। अच्छा, अब इसके बाद स्पेशली इन 2 हार्मोन्स की अगर हम बात करें तो अगर इनकी अंडर सिक्रीशन हो, मतलब इन हार्मोन्स की जिसको अगर मैं कोर्टिकॉइड हार्मोन कह दूं, तो कोर्टिकॉइड हार्मोन्स की अगर अंडर सिक्रीशन हो रही है, अंडर सिक्रीशन ऑफ कोर्टिकॉइड हार्मोन, अगर कोर्टिकॉइड हार्मोन की अंडर सिक्रीशन हो रही है तो उसकी वजह से जो है वो कौन सी डिजीज होगी। कोर्टिकॉइड हार्मोन की अगर अंडर सिक्रीशन हो रही है तो उसकी वजह से जो डिजीज होगी उसको हम कहेंगे एडिशन डिजीज। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एडिशन डिजीज। अच्छा, अब अगर एडिशन डिजीज है तो एडिशन डिजीज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसके सिम्टम्स क्या हैं, क्या होगा एडिशन डिजीज के अंदर, साइन क्या है, तो जर्नल मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस। तो क्या होगा एडिशन डिजीज की अगर आप कैरेक्टरिस्टिक देखो तो उसमें सबसे पहले क्या है, जर्नल मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस। हमें पता है स्ट्रेस सिचुएशन के अंदर हमारे पास या नॉर्मली जो सॉल्ट के लेवल को जो मेंटेन रखता है, मिनरल को जो मेंटेन रख रहा है, ग्लूकोज के लेवल को जो मेंटेन रख रहा है, ये कौन से हार्मोन मेंटेन रख रहे हैं, कोर्टिकॉइड। अगर ये कोर्टिकॉइड हार्मोन जो है वो कम सीक्रेट हो रहे हैं तो जाहिर लगता है हमारे मेटाबॉलिज्म जो है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। जब मिनरल्स डिस्टर्ब होंगे हमारी बॉडी में, ग्लूकोज डिस्टर्ब होगा तो मेटाबॉलिज्म भी क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। इसके अलावा वीकनेस ऑफ स्केलेटल मसल,
कोर्टिकॉइड हमारे मसल्स को जो है वो ग्लूकोज दे रहा है, सही है ना, तो और सॉल्ट को भी बैलेंस रख रहा है। अगर ये बैलेंस नहीं होगा तो हमारे मसल्स भी क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। इसके अलावा लॉस ऑफ सॉल्ट, अगर एल्डोस्टेरोन सही तरीके से काम नहीं कर रहा तो आपके सॉल्ट जो है बॉडी से क्या होंगे, वो भी कम हो जाएंगे, यानी सॉल्ट को भी क्या करना शुरू कर देगा, ये कम कर देगा। और आपको पता है कि सॉल्ट आपकी बॉडी में आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन रखने में कितना काम करते हैं। सोडियम का आपको पता है कि सोडियम नर्व इंपल्स में भी इन्वॉल्व होता है, न्यूरॉन का बताया था, ऊपर से पॉजिटिव चार्ज है, पोलरिटी को मेंटेन रखते हैं। अगर ये सोडियम कम हो जाए और पोटेशियम बहुत ज्यादा हमारी बॉडी में हो जाए तो हमारा इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, जिसकी वजह से जो है वो ईवीटी आपके लिए फेटल भी हो सकता है, मतलब इससे क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। तो ये तो हो गया, अगर ज्यादा सीक्रेट होगा तो उसकी वजह से कौन सी डिजीज होगी, एडिसन डिजीज होगी, सही है ना। थॉमस एडिसन ने बनाया था, इन्वेंट किया था। तो ऐसे याद रख लो कि थॉमस एडिसन का जो किडनी था, किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड था वो क्या हो गया था, वो ब्रेक डाउन हो गया था। जब वो ब्रेक डाउन हो गया था तो उसके जो है वो कौन से हार्मोन रिलीज नहीं हो रहे थे, उसके कॉर्टिकॉइड हार्मोन रिलीज नहीं हो रहे थे। इमेजिन जस्ट, ऐसा हुआ नहीं था, कॉर्टिकॉइड हार्मोन रिलीज नहीं हो रहे थे। जब कॉर्टिकॉइड हार्मोन रिलीज नहीं हो रहे थे तो कौन सी डिजीज हो गई थी, एडिसन डिजीज। और ये सिम्टम एडिसन डिजीज के, ये चीज से आप एडिसन डिजीज को कैरेक्टराइज करते हो। नाउ वी विल टॉक अबाउट द ओवर सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिकॉइड हार्मोन। अगर कॉर्टिकॉइड हार्मोन ज्यादा सीक्रेट हो जाए तो क्या होगा, कॉर्टिकॉइड हार्मोन अगर ज्यादा सीक्रेट हो जाते हैं मतलब ओवर सीक्रेट होंगे। अगर ओवर सीक्रेट हो रहे हैं, इनकी ओवर सिक्रीशन हो रही है, तो उससे जो डिजीज होगी उस डिजीज को हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कुशिंग डिजीज। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कुशिंग डिजीज। और कुशिंग डिजीज की कैरेक्टर आप कैसे कैरेक्टराइज करोगे कुशिंग डिजीज की, कुशिंग डिजीज में क्या होगा, एक्सेसिव ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन। हमें पता है कि ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देता है, किसमें, ग्लूकोज में। अगर ये ज्यादा सीक्रेट होगा तो ये क्या करेगा, आपके प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देगा, किसमें, ग्लूकोज में। और ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज जब आपका प्रोटीन ब्रेक डाउन हो जाएगा तो आपके मसल्स में वीकनेस आ जाएगी। बोन्स के अगर प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा तो बोन्स के अंदर भी क्या आ जाएगी, वीकनेस जो है वो आ जाएगी। तो उसकी वजह से आपके मसल्स एंड बोन्स जो है वो क्या हो जाएंगी, मसल्स एंड बोन जो है वो वीक हो जाएंगे। और आपको पता है कि अगर एंड्रोजन हार्मोन तो अगर के बारे में पहले बता चुका हूँ कि अगर वो फीमेल में उसकी ज्यादा सिक्रीशन हो रही है तो उसकी वजह से कौन से जो है वो सिम्टम, उसमें मैस्कुलाइन कैरेक्टर आना शुरू हो जाएंगे। So it was all about adrenal cortex. It was all about adrenal cortex. In next lecture we will discuss about adrenal medulla.